हेलो 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 वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। तो मैं पेन ढूंढ रही थी, एक्चुअली मेरा जो कलम है वो ढूंढ रही थी। सो चिल्ड्रन, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। एंड अभी तो लिटरली वार्म वेलकम था कि इट्स कोल्ड दीज डेज। सो चिल्ड्रन, कोटा से हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं 6 to 8 ओलंपियाड लेवल एंड 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस एंड एनटीएससी एनएससी जेएस एंड पीआरएमओ। राइट, सो आई होप कि ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई। बट अदर देन दैट चिल्ड्रन, सी 25 दिसंबर आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो बहुत ही फेस्टिव सा फील हो रहा है, बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा है। राइट, एक अलग लेवल ऑफ एनर्जी है हमारे अंदर, हम सबके अंदर, और होनी भी चाहिए। राइट, सो चिल्ड्रन, विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे। आज का लेक्चर है ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस फॉर क्लास 8 का ये चैप्टर है। एंड डेटा हैंडलिंग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसके ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे। राइट, तो आपको क्या करना है, बहुत ही एनर्जेटिकली अपना जो रजिस्टर है और पेन है उसको रखना है साथ में, ताकि साथ साथ क्वेश्चंस हम लोग करते जाएं। ठीक है, सो फर्दर मूविंग ऑन, ये हम लोग की बहुत ही ऑसम टीम है। दिस इज मी, आई एम टेकिंग एनएमटीसी प्राइमरी सब जूनियर एंड 6 to 8 मैथमेटिक्स। ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है फॉर डिफरेंट क्लासेस। आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, जैसा कि मैं हर बार हमेशा आप लोग को बताती रहती हूँ दैट वी पोस्ट द लिंक्स देयर। जो वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स होते हैं वो हम लोग वहाँ पोस्ट करते हैं। कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो हमें देनी है, वी पोस्ट इट देयर, so you are updated with the latest news regarding the lectures, right? And other than that, आपका टाइम लाइक यू डू नॉट हैव टू स्पेंड योर टाइम इन सर्चिंग द वीडियो। जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। राइट, सो चिल्ड्रन, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। अदर देन दैट, अगर आपको कुछ भी सर्च करना है, जैसे आपका कोई इन्फॉर्मेशन है जो मिस हो गया है, या इन्फॉर्मेशन एज इन मतलब कोई टॉपिक जो आपको नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा, रिविजन करना है, मिस हो गया, तो प्लेलिस्ट है चिल्ड्रन, यू कैन गो थ्रू इट एनी टाइम। क्लास 8 मैथमेटिक्स, whatever topic that you want to study, it is there. राइट, सो आज के लेक्चर के बाद चिल्ड्रन एक्सरसाइज 1 2 3 तीनों अब कंप्लीटली सबमिट हो जानी चाहिए। कहाँ पर? गूगल क्लासरूम के ऊपर। और जो भी क्वेरीज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी है, या कोई भी डाउट है रिलेटेड टू क्वेश्चंस या कुछ भी, प्लीज लेट अस नो, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, या लाइक टेलीग्राम इट टू मी, और दिस इज द नंबर चिल्ड्रन 9549041111। यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, दिस इज आवर वेबसाइट चिल्ड्रन, talkingtextbooks.in, wherein you'll get these two packages. The first one is the complete package. So 6th 7th 8th के लिए pricing same है. This is for 6300, obviously after applying my code AVLIVE. You're going to get 30% of discount. और उससे क्या हो जाएगा, the study material, test series and everything, whatever is included है, वो सब क्या होगा, that all you're going to get in just 6300, that too for whole year long. मतलब I feel this is really good children कि आपको quality education like the one for which you were spending lakhs, अब कोई ज़रूरत नहीं है, you just need to give 6300 and it will all be sorted. राइट, पॉइंट ये है कि जो हम कह रहे हैं वो करना पड़ेगा, स्टार्ट टू फिनिश लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, रिविजन करना होगा, क्वेश्चन सारा होमवर्क कंप्लीट करना होगा, जो डाउट्स आ रहे हैं वो पूछने होंगे, और टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट, टेस्ट जरूर देना है, अपेयर करना है, एनालिसिस करना है, कहाँ कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके वीक है उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और फिर क्वेश्चंस और पूछने हैं। राइट, तो फिर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। ठीक है, सिंसियर होना ज़रूरी है चिल्ड्रन। देखो, जो भी काम करो उसके लिए सिंसियरली करो तो बिल्कुल होएगा इससे, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, सेकेंड पैकेज इज फॉर 2450 एंड दिस इज द टेस्ट पैकेज। चिल्ड्रन, वीडियो लेक्चर्स and bi-weekly quizzes are free because we believe in this thing that it is right of every student कि सबको quality education मिले। वीडियो लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? यूट्यूब चैनल पर। bi-weekly quizzes कहाँ मिलेंगे? ऑन आवर वेबसाइट ऑब्वियसली। राइट, तो हैव मेड एवरीथिंग क्लियर। कुछ भी क्वेरीज है तो ये वाला नंबर है, इस पे यू कैन कॉल, दिस इज द हेल्पलाइन नंबर चिल्ड्रन। कुछ भी डाउट है, एनी फीडबैक दैट यू वांट टू गिव, यू कैन डू दैट ऑन दिस नंबर। क्लियर, और यू कैन ऑल्सो mention it in the comment section below. ठीक है, so after our ritual we're going to start with our questions. ठीक है बेटा, ठीक है
jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. देखो डांस भी कर दिया मैंने तुम लोग के लिए, है गाना गा दिया. चलो प्री रिक्विजिट क्या है पूरे लेक्चर का, जो ये वाला लेक्चर है. ऑब्वियसली जो डेटा हैंडलिंग हमने लेक्चर्स पढ़े, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, सारा कंप्लीट होना चाहिए, उसका रिविजन, सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, तो हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे. ठीक है, let's start. Okay, so what does this question say is, from the frequency table the percentage of families with less than 3 children is x by 40 into 100%. Children, just a second, please do this question now and give me a second. All right, I hope you are able to see this. No, let me see. हाँ दिख रहा है ना, चलो मस्त दिखता है, बाकी मैं बता ही दूंगी, है ना. तो अब वो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी टेबल द परसेंटेज ऑफ फैमिलीज विथ लेस देन 3 चिल्ड्रन इज x by 40. ठीक है, वो परसेंटेज हमको बता रहा है. अब वो पूछ रहा है ये x क्या है, तो लेस देन 3 चिल्ड्रन, दीज आर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दीज आर द नंबर ऑफ फैमिलीज है ना. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है, बट हमें लेस देन 3 चाहिए, मतलब दिस एंड दिस इज व्हाट वी आर कंसर्न्ड विद, है ना. तो उसमें नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 2 + 5 + 11, सो दिस इज 18 फैमिलीज आर देयर. तो परसेंटेज कितना होगा, 18/40 into 100, राइट. तो दैट मीन्स x इज व्हाट, 18. आया खजम में, हाँ 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 सही है, डी ऑप्शन सही है फिर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. आई होप दिस इज ऑल्सो विजिबल, एक्सक्यूज मी. A survey was carried out for the purpose of determining the number of children in each family. वही टेबल डिफरेंट है, table this time is different. See, number of children, number of families, this is there, but table is different. The results are shown in the table. Fine. Calculate the percentage of families which have more than 2 children. वो number of children 2 हो ऐसा भी नहीं है, more than 2 होने चाहिए, मतलब 2 वाले को भी हम calculate नहीं कर सकते, है ना. more than 2 है देखो, तो मतलब this is what I'll calculate for, है ना. इसके लिए calculate करूँगी मैं. So percentage of families is what, 6 + 2 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी. भाई अपन जिसमें से परसेंटेज कैसे निकालते हैं, दैट इज ऑल्सो कंपैरिजन, टाइप ऑफ कंपैरिजन ओनली. तो टोटल, दिस इज आर रिक्वायर्ड नंबर, एंड टोटल कितना है, दिस इज 20, 6 and 4 10 and 3 20 into 100. So this becomes what, 6 8/2 into 10, मतलब एक 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 5s are 10, 8 5s are 40. So this is B, 40%. ठीक, clear children, understood. See children, these type of questions are going to come in Olympiad level. जब जो हम अभी तक कर रहे थे वो सब बेस है, बेसिक है, NCERT लेवल है. अभी जो हम लोग कर रहे हैं, these are all Olympiad level का, मतलब किस तरह से questions आएंगे उसमें, है ना, डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड. Then I hope you are able to see this as well. ये है ना, बहुत टेबल्स बहुत छोटे छोटे रूप में आ गई है, मिनिएचर्स रूप में आ गई है. ठीक है. The scores obtained by a group of participants in a game are shown in the table, right? So scores are given here in the blue line and number of participants in the purple one. Okay. Now are shown in the table. A participant who scores more than 3 points. A participant who scores more than 3 points receives a hamper. Okay. More than 3 वाले मतलब this and this receives a hamper. If the number of participants who do not receive hampers is twice the number of those who do, then find the value of y. मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि जिनको hampers नहीं मिले, they are twice. किन किन को hamper नहीं मिले, इनको और इनको hamper नहीं मिले. 104 and 16 वालों को hamper नहीं मिले, तो this is twice the number of people who got the hampers. That is that is to the people who scored 4 and 5 right points.
So what I'll do, 104 plus 16 is what? 120, right? This is 120. तो मतलब 120 is twice the number who scored greater than 3 numbers. So that means y plus 34 should be what? 120 divided by 2. यही होगा चिल्ड्रन. तो कितना हो जाएगा? दिस इज y plus 34 equals to 60. तो y कितना हो गया? दिस इज 10 and 4 is 6, 5 and 3 is 226. बी ऑप्शन. ठीक है बच्चों, ठीक है. समझ में आ रहा है? कॉपी कर लो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन एन इंग्लिश टेस्ट. ओके, इंग्लिश टेस्ट में मार्क्स क्या क्या है? ग्रेड बी इज गिवन टू मार्क्स रेंजिंग फ्रॉम 40 to 54. ओके, मतलब वो ये कह रहा है कि 40 से लेकर 54 जो मार्क्स है, 40 से लेकर 54 तक के मार्क्स जिस भी बच्चे के आए हैं उसको कितना ग्रेड मिला है? ग्रेड बी. इन बच्चों को, मतलब जिनके मार्क्स इतने आए हैं 40 से 54 तक, उनको ग्रेड बी मिला है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ? कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ पीपल्स हु ऑब्टेन्ड ग्रेड बी. अच्छा, ग्रेड बी ऑब्टेन करने वाले बच्चों की परसेंटेज निकालिए. परसेंटेज कैसे निकालते हैं बेटा? जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, ऐसे ही होता था. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड ग्रेड बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड परसेंट साइन. इजी. सो रिक्वायर्ड परसेंट कितना होगा बच्चों? Let me just write it. Required percent is equals to, देखो 13, I'll write it like this, 13 plus 8 plus 5 upon total age. How many? Total age. This is 8, 9, 10, 11, 21, 21 and 26, 26 and 26 and 30 and 40 into 100, that comes out to be 26. Was it 26? 21, 26 upon 4 into 10. 65%. सी ऑप्शन हो जाएगा चरण. मेरे हिसाब से तो यही है. मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन सही है, ऐसा मुझे लगता है. दैट इज 4th. तो मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए. ठीक है बेटा, आगे करें. नेक्स्ट, द टेबल शोज, आई होप यू आर एबल टू सी, द टेबल शोज द टाइप एंड नंबर ऑफ केक सोल्ड बाय अ बेकरी. मतलब एक बेकरी में कितने केक सेल हुए वो दिख रहा है. इन अ पिक्टोग्राफ वन सिंबल रिप्रेजेंट 5 केक्स. क्या बोलता है ये? वन सिंबल रिप्रेजेंट 5 केक्स. ठीक, स्केल दे दिया. हाउ मेनी सिंबल्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बेस्ट सेलिंग टाइप ऑफ केक. अब बेस्ट सेलिंग टाइप ऑफ केक जो होगा उसका नंबर ज्यादा होगा ऑब्वियसली. तो सबसे ज्यादा कौन सा है? पी टाइप का केक है, बिकॉज दैट इज 50. नंबर ऑफ केक्स जो सेल हुए, हाउ मेनी आर दैट? दे आर 50, राइट? सो दैट मीन्स व्हाट वर वी सपोज टू डू? Oh yes, one symbol represents 5 cakes, right? So if I want to represent 50 cakes, that means I'll require 10 symbols.
राइट? मतलब 5 केक्स के लिए 1 सिंबल है तो 50 केक्स के लिए कितना होगा? 10 सिंबल्स, तो 10, सी ऑप्शन। ठीक, आगे समझ, आगे करें। इन पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल्स हु साइकिल टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है कि कितने बच्चे साइकिल से जाते हैं फॉर क्लास 1, 2 एंड 3। इतने छोटे छोटे बच्चे क्लास 1 के भी साइकिल से चल जाते हैं, बताओ कितनी प्यारी बात है। ईच दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स 30 pupils. Good. So one pupil represent 30. One symbol represents 30 pupils. Okay. So what is the total number of pupils who cycle to school? तो इसका मतलब ये हुआ कि I'll simply like add these, I'll count कितने भी जितने भी हैं ये उसको multiply by 30 कर दूँ भाई, ऑब्वियसली क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So 15 student means 15 symbols are there, and if one symbol represents 30 pupils, so 15 symbols would represent how many pupils, children? 15 into 30, 450. That is D option, right? क्या हो गया? D option, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करेक्ट है। ठीक है, तो कितने हो गए? 450 हो गए, डी ऑप्शन, राइट। आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द पिक्टोग्राम शोज द नंबर ऑफ विजिटर्स टू एन एग्जिबिशन इन अ पर्टिकुलर वीक। तो उन सबके जो विजिटर्स जो थे, दे हैड अ स्माइलिंग फेस after attending the exhibition. They were very happy. So each smiley face represents 6 visitors. Fine. What is the number of visitors recorded after Wednesday? Wednesday के बाद के कितने लोग हैं वो हमें, कितने visitors हैं वो हमें काउंट करने हैं. So after Wednesday, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 smileys are there. So if one symbol represents 6 visitors, so obviously 10 symbols would represent 60 visitors. C option, है ना? तो क्या हो गया? C option हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ग्राफ तुमको दिखता है क्या? लेट मी सी दैट यू आर एबल टू सी इट और नॉट। ऑल राइट, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बना भी देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाएगा ये, बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट? दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट यू सी दिस। एक तो ये स्लाइड बहुत हैवी हो रही है तो ये बहुत धीमा धीमा चल रहा है, बट नॉनदलेस आई वांट यू टू सी दिस बिकॉज ये तभी होगा क्वेश्चन, समझ रहे हो? उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को दिखे कि यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं, राइट? देन ओनली वी विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। बार्स को मैं कलर कर दूंगी, डोंट वरी, ताकि दैट विल ऑल्सो बी विजिबल क्लियरली। ठीक, अब बार्स को मैं कलर कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाएगा। This is working very slow. जब तक चिल्ड्रन क्वेश्चन करो, जब तक मैं इसमें रंग भरो प्रतियोगिता कर रही हूँ, तब तक चलो। अब वो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में
It says the bar chart shows the number of cell phones sold by a shop on 5 days, है ना. तो 5 days में एक शॉप ने कितने सेल फोन्स सेल आउट किए, ठीक है. दैट इज ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. नाउ ऑफ अ सर्टेन वीक द difference between the highest number and the lowest number of cell phones sold is 5, है ना. highest number और lowest number का difference कितना है, is 15, sorry not 5, is 15. मतलब highest sell out हुए कहाँ पर, फ्राइडे को, राइट, एंड लोएस्ट सेल आउट हुए वेंसडे को. ठीक, अब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज 15, राइट. तो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ यूनिट्स हियर, है ना. अपन यूनिट्स काउंट करते हैं. देखो कितनी यूनिट्स है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स हैं. तो दैट मीन्स 8 like 8 is for Friday, 8 units is for Friday, and Wednesday में कितनी है, 1 2 3 units, right. now अभी मुझे क्या बोल रहा है, चिल्ड्रन, कि 8 units, समझना अब इस बात को, 8 units minus 3 units is equals to 15. समझ रहे हो, 15 दे रखा है. This 8 units minus 3 units is equals to 15. So that means 5 unit is equals to 15. 5 unit by 8 minus 3 is what? 5. 5 unit is equals to 15. मतलब 1 unit is equals to 3. 1 unit जो है चिल्ड्रन, अगर मैं बात करूं जैसे इस एक यूनिट की, तो व्हाट इज इट डिपिक्टिंग, 3, राइट. 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये. तो अब व्हाट डज इट सेज, फाइंड द नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ सेल फोन्स जो है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 3, है ना. अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ सेल फोन्स सोल्ड ऑन थर्सडे. तो थर्सडे के जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उनको मैं कैलकुलेट करूंगी, राइट, उनको मैं काउंट करूंगी, एंड आई सिंपली मल्टीप्लाइड विद 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी उसको, क्योंकि 1 यूनिट डिपिक्ट्स 3 सेल फोन सोल्ड. 1 यूनिट कितना डिपिक्ट कर रहा है, 3 सेल फोन्स, राइट. 3 से ये वो यही बोल रहा है ना, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर एंड द लोएस्ट नंबर ऑफ सेल फोन सोल्ड इज 15. सो 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 15. 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 सेल फोन्स. समझ गए. अब यहाँ पर क्या है, वो पूछ रहा है थर्सडे का. तो थर्सडे का अपन काउंट कर लेते हैं. दिस इज 1 2 3 4 5 and 6, right. there are 6 units, 1 2 3 4 5 and 6 units. So I'll simply do what, 6 units means 6 into 3, 18 cell phones, ठीक है. 18 cell phones. आया समझ में? इज दिस क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? मेरे को देखने तो तुमको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है. लेट मी सी, यू कैन काउंट इट, राइट. यस 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 यस, इट्स विजिबल. Which of the following experiments has equally likely outcomes? Oh, उड़ी बाबा, ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया. अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी नहीं है, तो हम इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, और जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे तब हम इस क्वेश्चन को डेफिनेटली करेंगे. उड़ी बाबा, कैसा दिख रहा है ये ग्राफ. चलो कोई बात नहीं. सो दिस सेज द बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ टेलीविजन सेट सोल्ड बाय अ शॉप इन 5 months. दिख रहा है? आई होप दिख रहा है, ठीक है. सो the bar chart shows the number of television sets sold by a shop in 5 months. Jan, Feb, March, April, May में कितने sell out हुए? That is what it is telling. This is 20. Let me write it down. This is 20. This is 40. This is 60. ठीक? And obviously this is origin. Now, what is the sales in May as a percentage of the total sales in the 5 months? What is the sales in May? So, this question, is it correct?
एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल सेल्स इन 5 मंथ्स. ठीक है, तो मई का सेल कितना है चिल्ड्रन? दैट इज 50, राइट. तो 50 अपॉन, क्योंकि टोटल सेल्स के लिए पूछ रहा है वो, टोटल सेल्स इज हाउ मच? टोटल सेल्स जो हुई है पूरे 5 महीने की वो कितनी है? 40 जनवरी में, फेब में कितनी हुई है? 20, मार्च में कितनी हुई है? 60, अप्रैल इज 30 एंड मई इज अगेन 50. सो टोटल सेल्स is how much? 0, 6, 10, 6 and 10, 3, 4 and 5, 10 and 20, 200. 200 is the total, जो टोटल सेल हुई है. रिक्वायर्ड परसेंटेज है अपनी जो पूछ रहा है. सो 50 अपॉन 200 इंटू 100, सो दैट इज ऑब्वियसली 25%. ए ऑप्शन. ठीक है, आया खजम में कि ना आया? छाप लो बे, इसको उतार लो. ठीक है, नेक्स्ट करें. ऑल राइटी, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. What does it says? The table shows the frequency distribution of grades obtained by 120 students. ठीक है, that this table, this is talking about, shows the frequency distribution of grades obtained by 120 students. The data is represented in the following pie chart. ठीक है, grade A was scored by 20 students, B was scored by 50, C was scored by 45 and D was scored by 5 students. ठीक है, now which sector is labeled incorrectly? अब इसमें से कौन सा सेक्टर incorrectly labeled है? Let me tell you. This is A, which is giving us 60 degrees. This is B, which is showing 150 degrees. This is C and 135 degrees, जो सेक्टर सेंट्रल एंगल है वो बता रही हूँ मैं इस सेक्टर का. And this is D, which is showing 20 degrees. ठीक, let's start with A. A का स्टार्ट करते हैं अपन. So children, अगर मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो अपन ने कैसे फाइंड आउट करा था? सेक्टर, अगर मुझे सेंट्रल एंगल पता करना है किसी भी फ्रीक्वेंसी का, व्हाट इज द वे, व्हाट आई विल डू? ए के लिए अगर मैं कैलकुलेट कर रही हूँ सेंट्रल एंगल फॉर ए, व्हाट विल आई डू? 20 अपॉन टोटल. टोटल इज हाउ मच? 5, 6, 7, 8, 12, 120 विच इज गिवन है, ये लिखा, इंटू 360, क्योंकि उसी से डिवाइड करना है. 12 3s are 36. So this is 60 degrees. मतलब A के लिए 60 degrees करेक्ट है. Let's talk about B now. B का कितना है? B का फ्रीक्वेंसी इज 5. I'll simply multiply it with 3, क्योंकि मैंने एक बार करके देख लिया, यहीं पे कर लिया एक बार, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं. 15, 150 डिग्रीज, ये भी करेक्ट है. फॉर C दैट इज 135 डिग्रीज. C का फ्रीक्वेंसी कितना है? 45 इंटू 3, 5 3s is 15, 13, 135 degrees. So this is also correct. So obviously it will be D option only जो incorrect होगा, because 5 into 3 is 15 degrees and not 20. So this is the one which is wrong. D option correct हो गया. ठीक है, इसमें D option correct हो गया. चलो, clear? Next question करें हम. Which of the following is an outcome? Rolling pair of a die. This is again probability. ये करो. The table shows the number of cups of 4 different beverages sold by a coffee shop on a certain day. ठीक है, जो अलग अलग beverages थे और कितने cups sell out हुए on any particular day. This is written here. What is the angle of sector? ठीक है, sector angle अपने को calculate करना है. So what is the angle of the sector in a pie chart representing T? रिप्रेजेंटिंग टी. बताओ अब कैसे अपन कैलकुलेट करते थे फ्रीक्वेंसी, जो पर्टिकुलर अपने को पूछ रहा है. टी का फ्रीक्वेंसी कितना है? 75. टोटल फ्रीक्वेंसीज कितने हैं? दैट इज 7 8 9 10 एंड 20. 200 ही है आई सपोज. 7 8 9 एंड 10.
yes, so this becomes what? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? It is 20. Why am I writing 200? नहीं 200 ही तो होगा. It will be 200 only. But then कुछ गड़बड़ आ रही है. Is it correct? Let me see. Oh, my bad. My bad. I'm so sorry, children. My bad. But I have corrected it now. ठीक है. So this is 135 डिग्रीज बी. चिल्ड्रन मैंने 360 की जगह उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर मैंने सही कर दिया उसको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. आ गया समझ में क्या किया? ऑब्वियसली जो अपन करते आए हैं अभी तक सेक्टर एंगल कैलकुलेट करने के लिए वही करना था, बट 360 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि कंप्लीट एंगल इज 360. 100 तो अपन परसेंटेज निकालते तब करते हैं मल्टीप्लाई. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, what does this says? The pie chart shows the examination grades obtained by a group of students. Okay, which of the following statements about the pie chart is true? So if you can see, children, this is B and this is showing 150 degrees. This is A and this is showing 90 degrees and the remaining is C. So we are supposed to subtract it from 360 degrees, which will be how much? $120, right? That will be how much? 120, क्योंकि this is 9 and 10. 240 and 360. 240 and 360 is 120 only. So this is C and 120 degrees. ठीक है, कितना ये 120 डिग्रीज है. तो अब उससे क्या पता लगा अब अपने को? 15% ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड ग्रेड बी. 15% है क्या ये? 150 अपॉन 360 इंटू 100. इज इट 15%? बताओ बताओ. 3 5 15, 6 4 3 12, 25. No, it is not so. तो A तो गलत है. 90% ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड A. 90% है क्या? No, it is not so. Obviously ये तो सामने ही दिख रहा है, तो बिल्कुल ही wrong है. 1/3 ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड ग्रेड C. Of course, that is true. 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स ने कितना किया है स्कोर? C. That is, देखो 120 अपॉन 360 is 12 3 is 36, 1/3. तो ये कितना हो गया? समझ में आया? 1/3 ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड ग्रेड सी. तो ग्रेड सी कितना है? सी में कितना है डिग्री उसका? 120. टोटल कितना होता है? 360 होता है. तो दिस इज 1/3. मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है. ठीक है बेटा, आ गया अपने को? कर लिया, छाप लिया तुमने?
है ना, तो ये तो अपन समझ गए। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, नो 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 नो, अरे यार बाबा रे इतना छोटा फिगर बन गया, ये दिख ही नहीं रहा होगा ये तो। आई ड्रॉ इट, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी, टेंशन नको लेने का। सी, आई राइट इट डाउन, ये आर है चिल्ड्रन, दिस इज आर एंड 2x डिग्रीज, मतलब जो सेंट्रल एंगल दे रखा है वो कितना है 2x डिग्रीज, दिस इज एस एंड एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्रीज, ठीक है। फिर ये क्या है, दिस इज P एंड एंगल कितना दे रखा है x डिग्रीज, एंड दिस इज Q एंड एंगल इज गिवन 90 डिग्रीज, ठीक है, समझ गए। ये Q है 90 डिग्री है, दिस इज R और उसका सेंट्रल एंगल इज 2x डिग्रीज, दिस इज S, इसका एंगल 60 डिग्रीज एंड दिस इज P, उसका एंगल इज x डिग्रीज, ठीक। अब वो क्या बोल रहा है, The pie chart shows the number of participants from 4 countries P, Q, R and S taking part in a tennis tournament. समझ गए अपन इतना, टेनिस टूर्नामेंट हुआ है, 4 डिफरेंट कंट्रीज से कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, राइट, इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल से उन्होंने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को रिप्रेजेंट किया है। अब वो क्या बोल रहा है, गिवन दैट देयर आर 18 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम कंट्री एस, मतलब एस कंट्री से 60 डिग्री, मतलब किसको डिनोट कर रहा है 18 पार्टिसिपेंट्स को, समझ गए क्या बोल रहा है वो, फ्रॉम कंट्री एस मीन्स दिस एस दैट इज 60 डिग्रीज, है ना, 60 डिग्रीज इज रिप्रेजेंटिंग 18 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स अपन कैसे निकालेंगे, देखो अब मुझे क्या करना है चिल्ड्रन, देखो 6 जो सेंट्रल एंगल है ना उसको मैं कन्वर्ट करूंगी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से, है ना, तो अपन कैसे करेंगे, सी 60 डिग्रीज अपॉन 360 डिग्री इंटू टोटल पार्टिसिपेंट्स इज इक्वल्स टू 18 दैट इज गिवन टू मी, मतलब 60 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 18 को, तो मैं उसे ही कन्वर्ट कर रही हूँ, तो 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू टोटल पार्टिसिपेंट, तो मुझको टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने मिल गए, टोटल पार्टिसिपेंट्स आर 108 टोटल पार्टिसिपेंट हुए 4 कंट्रीज के, ठीक, ये अपन समझ गए। अब आगे की गाथा करते हैं अपन, देखो टोटल, अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द कंट्री आर कंट्री में क्या है 2x डिग्रीज, अब पहले मुझे x डिग्री फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि टोटल पार्टिसिपेंट अब मुझे मिल गए, है ना, टोटल पार्टिसिपेंट्स तो मुझे मिल गए, पर पॉइंट ये है कि मैं इसको निकालूंगी कैसे जब तक मुझे पता ना लगे कि ये सेंट्रल एंगल है क्या, है ना, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सी 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज प्लस x डिग्रीज प्लस 2x डिग्रीज, कितना होता है टोटल 360 डिग्री होता है ना, तो ये कितना हो गया 3x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 150 डिग्रीज, ठीक, तो ये कितना हो गया 3x डिग्री इज इक्वल टू 0 एंड 5 1 एंड दिस इज 210 डिग्रीज, मतलब x डिग्री कितना हो गया 3 7 से 21 एंड 0 70 डिग्रीज, x डिग्री कितना हो गया, मतलब P कंट्री में x डिग्री कितना है 70 डिग्रीज है, बट वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, वी आर कंसर्न विद R विच इज 2x, तो मतलब 2x डिग्री कितना हो गया 140 डिग्रीज, ठीक है, कितना हो गया 140 डिग्रीज, है ना। अब इस 140 डिग्रीज को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स में, मतलब लाइक आई वांट टू नो कि 140 डिग्री जो सेक्टर है, जो एंगल है, मतलब वो कितने पार्टिसिपेंट को डिपिक्ट कर रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज 140 अपॉन 360 इनटू टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट इज 108, तो दिस विल बी हाउ मच, this will be 27
right? And this will go 6 times 42 participants हैं, मतलब डी ऑप्शन, ठीक है, 42, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है, कॉपी कर लो बेटा। नेक्स्ट, all right, now what does this say? Is the table shows the number of 3 different brands, the table shows the number of 3 different brands of laptops sold by a certain store, ठीक है, 3 different types of laptops है, and कितने sell out हुए, उस particular brand के कितने sell out हुए, this also is being seen in this table. Now the data is represented by the pie chart which shows a semicircle divided into 6 equal sectors. A semicircle is divided into 6 equal sectors. Just a second. Excuse me. चलो, तो अब क्या होगा, ये क्या बोल रहा है, अ सेमी सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल सेक्टर्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर अस. व्हाट इज द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग, व्हाट इज द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डेल लैपटॉप सोल्ड, मतलब इनमें से वो कौन सा एंगल है जो डेल लैपटॉप सेल आउट हुए हैं उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. सो डेल इज 40, Dell is being shown by number of laptops that are being sold was 40. तो मैं इसका एंगल कैलकुलेट कर लेती हूँ. सो एंगल अपन बहुत है आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं, दैट इज व्हाट, 40 अपॉन दिस इज 120, दैट इज व्हाट, ओके, 40 अपॉन टोटल इज 120 इंटू 360, ठीक. अब इसमें 12 3 ज़ा 36 4 3 ज़ा 12, 120 डिग्रीज, 120 डिग्रीज इज बीइंग शोन बाय द डेल लैपटॉप्स, ठीक है. डेल लैपटॉप्स किससे हो रहे हैं, लैपटॉप्स किससे शो हो रहे हैं, 120 डिग्रीज से. तो 120 डिग्री यहाँ पे कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे चिल्ड्रन, दिस इज अ सेमी सर्कल, मतलब टोटल एंगल कितना है 180 डिग्रीज, राइट, एंड 6 इक्वल पार्ट्स, 6 इक्वल सेक्टर्स, मतलब एक एंगल कितने का हुआ 30 डिग्री, मतलब एक सेक्टर कितने का हुआ 30 डिग्रीज का, हर एक सेक्टर 30 का ही हुआ बिकॉज दे आर इक्वल, समझ गए. टोटल एंगल 180 है, 6 इक्वल पार्ट्स हैं, तो एक सेक्टर कितने का हो गया 30 डिग्री का हो गया. सो आई वांट 120 डिग्रीज, मींस 30 प्लस 30, ये तो 90 हो गया, एंड 120, दिस विल गिव मी 120 डिग्रीज. सो मतलब एंगल ROV, समझ गए बेटा, ऐसे होगा ये, कर लो इसको, नोट कर लो, तुम समझ लो. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दीज क्वेश्चंस, क्लियर. नेक्स्ट, ऑल राइट. Now what does it say is the histogram shows the number of members, if you can see number of members in the families of pupils of class 8, ठीक है, these are the number of members in a family, these are number of pupils. Now study the histogram and answer the following questions. What is the enrollment of class 8? Enrollment of class 8 मतलब कितने number of pupils हैं. So see, this is 1 plus then 5 plus 10 plus 9 then plus then 7 plus 5 again plus 3. So these are the total number of students in class 8 because that is what the histogram's height is telling us. हिस्टोग्राम की जो हाइट है वो मुझे यही तो बता रही है कि कितने नंबर ऑफ pupils हैं in class 8. So this is how much, 7 and
3, 10, 10 and 20. Just a second. 7 and 3, 10, 20, 30 and 40. 40 students are there. A option. Clear? A option is the correct answer here. Next. Fine. The same question, मतलब same histogram है. वहाँ पे वो पूछ क्या रहा है? The maximum number of pupils having families with n members. All right. What is the value of n? Maximum number of, see, the maximum number of pupils. Maximum number of pupils are there in number of families, number of members in the family having 4. ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या हुआ? 4. समझ गए? मैक्सिमम नंबर किस में है? जिसमें मेंबर्स कितने हैं? 4 हैं. हियर इफ यू कैन सी, सो इट इज n इक्वल्स टू 4. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. A bag has this is looking into the bag. This is probability, children. So children, this is it. I guess this is it for today. इसमें कुछ probability के questions भी हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं अभी, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में obviously. So this is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.